मैं कहूँ या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेख लिल्लाह, इतनी दूर, कहाँ बगदाद, कहाँ शेखपुरा, इतनी दूर से उनकी मदद मुझ तक पहुँच सकती है। तो सहाबा ने हमें अकीदा दिया, हाँ पहुँच सकती है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता कामयाब वो है जो सहाबा के अकीदे वाला। ये मेरे पास है फ़ज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और इसके अंदर हदीस नंबर 355 है, 355 नंबर वाइज। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं इसकी सनद हसन है, मुल्ला अली कारी कहते हैं हसन है, और इसके अलावा हाफिज़ कुतुबुद्दीन अब्दुल करीम अल हलब, इन्होंने पूरी किताब इस रिवायत के ऊपर लिखी, इसके सारे तुरुक को जमा किया। वो कहते हैं इसके रावी सिका हैं, इमाम सखावी कहते हैं सनद हसन है, अल्लामा अलबानी भी कहते हैं हदीस हसन है। चलें आगे सुने। अब सहाबा बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब बाअस जैशन व अमर अलैहिम रजुलन, एक बंदा था, हज़रत फ़ारूक आज़म ने लश्कर भेजा और उनके ऊपर एक अमीर बनाया, उसका नाम था सारिया। हज़रत उमर खुतबा दे रहे थे लोगों को, खुतबा देते देते ऊंची आवाज़ से हज़रत उमर ने फरमाया, या सारिया तो अल जबल, या सारिया अल जबल, ओ सारिया ज़रा पहाड़ वालो। मदीने में बैठ के, वो कहाँ नावंद में जंग लगी हुई है, मदीने के मिंबर पे बैठ के हज़रत उमर फरमाते हैं, ओ सारिया पहाड़ की तरफ आ जा, ओ सारिया पहाड़ की तरफ आ जा। बंदे कहने लगे अमीरुल मोमिनीन को क्या हो गया है, ये किसको आवाज़ें दे रहे हैं? सारिया, ना कोई हमें पहाड़ नज़र आ रहा है, ना यहाँ को सारिया है, नज़दीक कोई नहीं है, गैब है, दूर है, लेकिन हज़रत उमर आवाज़ें दे रहे हैं। वो जब बाद में वो आए और उन्होंने बताया, ए प्यारे फ़ारूक आज़म, हमें शिकस्त होने लगी थी, दुश्मन हमला करने लगा था, अचानक मेरे कानों में आपकी आवाज़ पड़ी, सारिया पहाड़ की तरफ आ। मैं पहाड़ की तरफ आया और आपने मुझे फतह अता फरमा दी। अब हज़रत उमर बताते हैं 1 महीने का फासला उस जंग का था, 1 महीना सफ़र करके वो गए थे। अब हज़रत उमर बताते हैं, अकीदा दे रहे हैं कि 1 महीने पैदल सफ़र करने के बाद जो डिस्टेंस आता है, अगर रसूलुल्लाह के ग़ुलाम चाहें मदीने बैठ के वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। तो यानी दूर से वो मदद फरमा भी सकते हैं, उनको पुकारा जा भी सकता है। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पे एक लतीफ़ नुक्ता है, खैर गुफ्तगू तो मेरी मुकम्मल हो गई। ये इमाम राज़ी बड़ी प्यारी बात करते हैं। इमाम राज़ी कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने बैठ के नहावंद में आवाज़ पहुँचा दें, ये भला क्यों ऐसे हुआ था? क्यों? ज़ालिका मोजज़ातुन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह का मोजज़ा था। क्यों? लिअन्नहु काला लि अबी बकर व उमर अंतुमा मिन्नी बिमंज़िलति समई वल बसर। इमाम राज़ी कहते हैं ये इस वजह से ऐसे हुआ था, रसूलुल्लाह ने अबू बकर उमर को फरमाया था, तुम तो मेरी आँखों की तरह हो। जिसको मुस्तफ़ा ने आँख फरमाया हो वो 1000 किलोमीटर दूर देख भी सकता है, आवाज़ भी पहुँचा सकता है। सरकार ने जिसको अपनी आँख कह दिया हो उसके लिए क्या कुर्बो बोध है, वो जहाँ चाहे ज़माने में बैठ के देख सकता है। और इसके ऊपर हज़रत तफसीर सुलमी के अंदर इमाम मोहम्मद बिन हसन बिन मूसा सुलमी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 412 हिजरी, आज से 1000 साल पुराने इमाम, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला बाज़ दिलों को ये दूर की गैब की बातें दे सकता है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन अपनी फ़िरासत से, अल्लाह के हुक्म से दुनिया का हर कोना देख सकता है। और काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के सामने अल्लाह 1000 किलोमीटर की ज़मीन कर सकता है, तो अल्लाह शेर रब्बानी के सामने बंदे की तकदीर भी कर सकता है। ये काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ औलिया के सामने तकदीर आ जाती है, जो अल्लाह फ़ारूक आज़म के सामने वो मैदान ला सकता है, वो अल्लाह इनके सामने तकदीर भी ला सकता है। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ीही अनवाउ मिनल करामा उमर, फ़ारूक आज़म की करामत है, उनका कशफ है, उनका आवाज़ पहुँचाना और अगलों का आवाज़ सुन लेना, ये फ़ारूक आज़म की करामत है। अल्लाह जिसको चाहे, जब चाहे, जितनी चाहे करामतें अता फरमा सकता है। और मदारिज को सालिकीन में हाफ़िज़ इब्न क़य्यम कहते हैं, औलिया के कशफ की सबसे बड़ी दलील ये है, हम जो कहते हैं ना औलिया को कशफ होता है, वो देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है, वो कहते हैं उसकी दलील ये है। अगर हज़रत उमर को 1000 किलोमीटर दूर पता चल सकता है ना, तो दाता अली जवेरी को सामने आने वाले का पता चल सकता है।